आर्यावर्त इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन लखनऊ में बीएड का पेपर संपन्न हो गया है और स्टूडेंट अभी बाहर निकल रहे हैं और हम स्टूडेंट से बात करेंगे बीएड और बीटीसी में क्या अंतर है, उन्होंने बीएड क्यों ज्वाइन किया था, बीएड का पेपर चल रहा था, अभी पेपर समाप्त हुआ है, स्टूडेंट बाहर आ रहे हैं अपना पेपर दे के और उनके पेपर के बारे में भी पूछेंगे। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है बेसिक वो है बीएड और बीटीसी में अंतर, कि बीटीसी का स्कोप थोड़ा मैंने देखा कि अभी थोड़ा घटने लगा है और बीएड का क्रेज अभी बढ़ने लगा है। इसी सेशन से 2021 से बीएड में काफ़ी उछाल आया है और बीटीसी के स्टूडेंट थोड़ा कम ज्वाइन कर रहे हैं बीटीसी। तो हम लोग इसी पे चर्चा करते हैं कि बीटीसी बेहतर है कि बीएड बेहतर है स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं। बीएड और बीटीसी में बेसिक अंतर यह होता है कि इन कोर्स को करने के बाद आप किसी प्रकार के सरकारी स्कूल में अध्यापन का कार्य कर सकते हैं। पुरानी शिक्षा नीति के अनुसार प्राइमरी स्कूल में अध्यापक की वैकेंसी निकलने पर सिर्फ बीटीसी कोर्स के लिए हुई छात्र आवेदन करते थे, लेकिन हाल में किए गए बदलाव यानी नई शिक्षा नीति के अनुसार अब बीएड कोर्स किए हुए छात्र भी प्राइमरी के टीचर के लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए संक्षेप में जानते हैं कि बीएड कोर्स और बीटी कोर्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि बीटीसी और डीएलएड दोनों एक ही कोर्स है, बीटीसी को ही डीएलएड कहते हैं। अब बात करते हैं कि बीटीसी और बीएड में अंतर और क्या बेहतर है। ऐसे छात्र जो सरकारी प्राइमरी, जूनियर व हाई स्कूलों में अध्यापन का कार्य करना चाहते हैं, उन्हें सरकार के नियम के अनुसार कुछ विशेष कोर्स को करना अनिवार्य होता है। इन कोर्स को किए बगैर आप अध्यापक के रूप में अपनी सेवा नहीं दे सकते हैं। तो अभी स्टूडेंट बाहर निकल रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं कि दोनों में बेहतर क्या है, अंतर क्या है। सरकारी अध्यापक की बहुत सी वैकेंसी निकलती हैं जिनमें सिर्फ वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने बीएड या बीटीसी कोर्स किया हो। अगर आप बीटीसी कोर्स करते हो तो आप प्राइमरी स्कूल में टीचर बन सकते हैं। हालांकि जूनियर और हाई स्कूल जैसे स्कूलों में विद्यालय में टीचर बनने के लिए बीएड कोर्स अनिवार्य है। यदि आप बीएड कोर्स करते हो तो आप प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में अध्यापक बन सकते हो बीएड वाले। और बीटीसी एक डिप्लोमा कोर्स है जबकि बीएड एक डिग्री कोर्स है। बीटीसी और बीएड दोनों के लिए ग्रेजुएशन कोर्स करना जरूरी होता है। बीएड करने के बाद बीटीसी के मुकाबले जॉब के ज़्यादा अवसर होते हैं। बीएड और बीटीसी दोनों ही 2 वर्ष के होते हैं। तो अभी हम अंतर बताते हैं और क्या अंतर है। और स्टूडेंट बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे परीक्षा देके। बीटीसी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए होता है और बीएड करने के बाद आप प्राइमरी स्कूल, जूनियर, हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। बीटीसी एक डिप्लोमा होता है जो टीचिंग स्कूल को बढ़ाने के लिए कराया जाता है, जबकि बीएड एक डिग्री है। दोनों कोर्स सरकारी अध्यापक बनने के लिए किए जाते हैं। दोनों कोर्स को करने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। दोनों कोर्स टीचिंग स्किल को इम्प्रूवमेंट करता है और बीटीसी डिप्लोमा प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए किया जाता है, जबकि बीएड डिग्री प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल जैसा मैंने बताया सब में जा सकते हैं आप लोग। तो ये आप लोग ये देख रहे हैं। अब हम बताते हैं कि दोनों में बेहतर कौन सा है। हम बेहतर अगर तलाशें कि बीटीसी बेहतर है कि बीटीसी, तो चलिए बीएड बेहतर है कि बीटीसी उसको जानते हैं। आइए जानते हैं दोनों में अंतर। यदि आपने यह ठान लिया है कि आपको सिर्फ प्राइमरी स्कूल में सरकारी अध्यापक बनना है तो आपके लिए बीटीसी कोर्स सही होगा। प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के लिए बीटी कोर्स को ही प्राथमिकता दी जाती है। तो आप समझ रहे हैं कि बीटीसी के लिए प्राइमरी स्कूलों में प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए आप अपना ग्रेजुएशन पूरा करके बीटीसी कोर्स ज्वाइन करें, जिसके बाद आप प्राइमरी अध्यापक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं कि डीएलएड अगर आप हैं तो प्राइमरी के लिए आपके लिए अच्छा है। आइए जानते हैं अब बीएड के बारे में। आपके लिए बीएड सही रहेगा या बीटीसी? ऊपर बताए गए अनुसार आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि आप किस प्रकार सरकारी स्कूल में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं। बीएड और बीटीसी कोर्स की टोटल फीस में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। फीस जो है लगभग बराबरी होता है। और आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा क्या आज का सवाल था और क्या निष्कर्ष आप लोग निकाले होंगे इस वीडियो के माध्यम से। हमें आशा है कि आर्टिकल में दी गई जानकारी फ़ायदेमंद साबित होगी। इस आर्टिकल को पढ़कर आप इस निर्णय तक पहुंच गए होंगे कि आपको अपने अध्यापन कार्य के लिए किस कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, बीटीसी ज्वाइन करें कि बीएड ज्वाइन करें।
बहुत अच्छा हुआ सर एग्जाम। हाँ, मैं नौसैनिक आपके स्कूल का छात्र हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपका स्कूल बहुत ही आगे ऊंचाइयों पे जाए। आप लोगों ने बहुत हमारी हेल्प किया है और हेल्प किया कि हमारे शिक्षण में हेल्प किया है और ये ऐसा शिक्षण आप प्रदान कर रहे हैं, ये हमारे देश और हमारे समाज के लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है। धन्यवाद सर। कौन सा पेपर है आपका? मेरा सर आज गाइडेंस और काउंसलिंग का पेपर था। कितने क्वेश्चन आए थे? तो इसमें 10 क्वेश्चन आए थे। कितना किया आपने? सर 5 क्वेश्चन करने थे, 5 के 5 एकदम रगड़ दिए। टाइम इतने ज्यादा लेंदी वो थे, पर इतना लिखना था, लिखते लिखते हाथों में दर्द होने लगे, फिर भी पूरा लिख नहीं पाए। 80 में कितना नंबर पाएंगे? 80 में 80 सर। बीएड करके क्या करेंगे? बीएड करके सर समाज और देश की सेवा करेंगे। अभी तो हमने देश की सेवा कर चुका हूँ 15 साल, अब जो है समाज सेवा करूँगा। आप बीएड कर रहे हैं, बीएड करके क्या करेंगे? सर बीएड करके शिक्षक शिक्षिका बनेंगे और क्या आपके करेंगे? विद्यालय में प्रयास करेंगे, अपने ही विद्यालय में पढ़ाएं, आगे एमएड कर लेंगे। आप लोग बीएड करके क्या करेंगे? बीएड करने के बाद देश निर्माण में जो अपना भाग करेंगे, एक अच्छा सा विद्यालय खोलेंगे, तो फिर बच्चों को जो है कम से कम 20% बच्चों को फ्री शिक्षा देंगे, गरीब बच्चों को। आप बीएड करके क्या करेंगे? शिक्षक बनेंगे? हम ये चाहेंगे कि समाज में जो भी बच्चे हैं वो अच्छे से शिक्षित हो सके और अपने देश और समाज की उन्नति कर सके, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा और लगातार उनके लिए काम करूँगा। थैंक यू। बीएड का कौन सा पेपर था? गाइडेंस एंड काउंसलिंग का था सर। कितना पेपर किया? पूरा करके आया सर। क्या बीएड के शिक्षक बनेंगे? यस सर। क्या लाभ है बीएड का? सर शुरू से था कि टीचर ही बनना है सर, बस इसके लिए फोकस है सर, उसके लिए बीएड कर रहा है सर और बनेंगे भी। तो बीएड आपके लिए अच्छा है। बिल्कुल। थैंक यू। सीटेट भी क्लियर है सर, टेट भी क्लियर है। जब बगैर पढ़े आया होगा उसका भी हो गया होगा। तुम लोग बीएड क्यों कर रहे हो? सर टीचर बनने के लिए। और बीएड का क्या लाभ है? बहुत अच्छा सर। बीएड का क्या लाभ है? सर टीचिंग स्किल्स में काम आता है। तो टीचर ही बनना है बीएड बन के, पक्का है? हाँ टीचर। सर सीटेट क्लियर। आप लोगों ने बीएड क्यों ज्वाइन किया है? सर गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए। बीएड बेहतर है कि बीटीसी बेहतर है? सर बीएड। और बीटीसी क्यों? सर देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बीएड बेटर है, बाकी बीटीसी वाले जाने उनका। अगर आपसे 4-5 स्टूडेंट पूछे कि मुझे बीएड करना है कि बीटीसी करे, क्या बताओगे? अगर वो इंग्लिश मीडियम का है तो मैं उसे बीएड बताऊंगी। अच्छा। क्योंकि उसमें कहते हैं प्राइमरी जूनियर दोनों ही फायदा करेगा बच्चों को, 12 तक पूरा है। तो बीटीसी और बीएड का फायदा इन्होंने बताया। आगे बढ़ते हैं। बीएड क्यों ज्वाइन किया है? शिक्षक बनने के लिए, जिससे कि हम जो अपने समाज को जो है निर्देशित कर सकें, समाज को शिक्षित कर सकें, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें सर। अच्छा, इसलिए बीएड ज्वाइन किया। जी जी सर। आप लोग बीएड क्यों ज्वाइन किए? सर शिक्षक बनने के लिए, मान लो अच्छे जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम भावी जीवन के लिए आगे अग्रसर बना सके सर, इसीलिए बीएड मैंने ज्वाइन किया है। अच्छा, ओके, थैंक यू। बीटीसी बीएड में अंतर बताओ। बीटीसी बीएड में अंतर वही डिप्लोमा है और ये हमारी जूनियर और प्राइमरी। दोनों लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं, दोनों शिक्षक टीचिंग करते हैं। एक प्राइमरी लेवल पे टीचिंग करते हैं और एक जूनियर लेवल पे टीचिंग करते हैं। दोनों में क्या फायदा है ज़्यादा? फायदा दोनों में से कौन सा कोर्स फायदेमंद है? इसके हिसाब से तो बीएड ही फायदेमंद है, क्योंकि हम लोग प्राइमरी और जूनियर दोनों तरीके की जो वैकेंसीज आती हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आज बीएड का कौन सा पेपर था आप लोगों का? हम लोग का पेपर था गाइडेंस एंड काउंसलिंग। कितना नंबर मिलेगा? अबव 60। बीटीसी और बीएड में दोनों में बेहतर कौन सा है? बीएड है सर। बीएड बेहतर है। क्यों? दोनों में वही बेहतर है। दोनों में क्या अंतर है? क्या करना चाहिए स्टूडेंट को? बीटीसी डीएलएड
हाँ? पॉपुलर है, इसकी ज्यादा वैकेंसीज आती हैं बीएड की। होते हैं बीएड वाले, बीटीसी वाले होते हैं। अच्छा, और कोई अंतर बताओ बीटीसी डीएलएड में? क्यों ज्वाइन किया है बीएड आपने? इसकी मान्यता ज्यादा इस समय चल रही है एक्चुअली। बीटीसी में केवल आप प्राइमरी में ही एलिजिबल हो पाते हैं, बस पीजीटी की वैकेंसी में आ नहीं पाते। हाँ, वैकेंसी आ नहीं रही, मेहनत करने पे लगे हुए। आप लोगों ने बीएड का पेपर अच्छे से किया? हाँ सर, अच्छा गया। डीएलएड बीटीसी क्यों नहीं ज्वाइन किया? क्या अंतर है बीएड दोनों में? डीएलएड बीटीसी में क्या अंतर है? अंतर यही है सर कि उसमें से प्राइमरी के लिए भर सकते हैं, इसमें हम दोनों के लिए भर सकते हैं, कैपेबल हो जाते हैं, जूनियर प्राइमरी दोनों में फिर कर सकते हैं। बीटीसी में पढ़ा सकते हैं, और इसमें हम 6 to 8 तक पढ़ा सकते हैं। उसमें हमें गवर्नमेंट सर्विस मिलनी है बीटीसी में। तो डीएलएड और बीटीसी और इसमें बीएड में दोनों में क्या जो है फायदेमंद है ज्यादा स्टूडेंट के लिए? मेरे लिए हमारे लोग के अकॉर्डिंग तो बीएड ज्यादा फायदेमंद। हाँ, क्योंकि अगर हमें गवर्नमेंट में नहीं मिलता है चांस तो हम प्राइवेट के लिए तो एलिजिबल हैं। अच्छा, और डीएलएड वाले नहीं पढ़ाते हैं क्या प्राइवेट? नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन प्राइवेट वाले बीएड को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, ज्यादा नौकरी मिलती है। अच्छा, ओके। बीएड क्यों ज्वाइन किया है? बीएड क्यों ज्वाइन किया है? बीएड शिक्षक बनने के लिए। तो क्या बीएड टीचर बनने के लिए बीएड किया जाता है क्या? सर नॉलेज गेन करने के लिए बना जाता है। अच्छा, और डीएलएड और बीटीसी में क्या डिफरेंट है? क्या अंतर है? वो क्यों नहीं किया? सर इसके बाद अप्लाई करेंगे, पहले बीएड एंड आफ्टर दैट। मतलब बीएड भी करोगी और डीएलएड भी करोगी? बीटीसी एंड टीजी फॉर्म। दोनों कोर्सों में क्या फायदा है अलग अलग? बीएड जो होता है वो प्राइमरी और जूनियर दोनों लेवल के लिए होता है, और बीटीसी से प्राइमरी लेवल के लिए है। अच्छा, इसीलिए आपने डीएलएड नहीं किया, बीटीसी बीएड ज्वाइन किया है? मिल गया। डीएलएड और बीएड में क्या डिफरेंट है? आज बीएड का कौन सा पेपर था? थर्ड पेपर। क्या नाम है? गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर। कितना प्रश्न आया था? सर टोटल 10 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से हमें 5 करने थे। कौन से प्रश्न थे, याद है कुछ? क्या प्रश्न आया था? वोकेशनल गाइडेंस के बारे में पूछा था, पर्सनल गाइडेंस के बारे में पूछा था, और डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, ये सब चीजें पूछी थी। सिंपल था, इजी था। आपने बीएड क्यों ज्वाइन किया था? क्या सोचा था? सर टीचिंग करनी है, टीचर बनना है। तो डीएलएड करके भी टीचर बनते हैं, डीएलएड क्यों नहीं किया? छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। और बीएड वाले? टीजीटी तो पढ़ा ही सकते हैं। अच्छा, हाई स्कूल, इंटर। चलिए, आप लोगों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।